बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल डेली रूटीन नेटवर्क में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल किस्म की रेसिपी जो बहुत ही ख़ास है। सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों की ख़ास सौगात है, तो मैंने सोचा कि अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ ये अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम जो होता है उसमें गर्म चीज़ खाने को दिल करता है। तो इस मेरी रेसिपी का नाम है खालिस देसी घी से बना चीड़ हलवा। और चीड़ जो है वो उसको हम एडिबल गम भी कहते हैं, यानी गोंद भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको चीड़ भी कहते हैं। ये जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है और ख़ुसूसी तौर पर ये कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। और चीड़ तो दो किस्म की होती है, एक फुलाई की होती है, दूसरी कीकर की होती है। और मैं यहाँ कीकर की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म है, और वैसे भी इसका हलवा जो बनता है वो बहुत टेस्टी बनता है। चीड़ के मैं आपको करीब से लुक दिखाती हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, तो ग्राइंड करके इसको इसके हलवे के अंदर डालना पड़ता है। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: खालिस देसी गंदम का आटा, और ये है 1 kg खालिस देसी घी, ½ kg शुगर 300 ग्राम, और साथ में ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनमें है ये अखरोट, और साथ में सब्ज़ इलायची, चीड़, और ये है किशमिश, और ये है पीनट, और ये है बादाम, और ये है नारियल यानी खोपरा। इसको मैंने काट लिया है। तो अभी जो है इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड भी थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि इसके अंदर जब हम हलवा बनाएंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं ग्राइंड करके इसके अंदर डालेंगे, और इन चीज़ों की जो मिकदार है वो आप अपनी हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। तो आए भी स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। घी मैंने डाल ली है, अब इसके अंदर आटा डालती हूँ। आटे को हमने अच्छी तरह से भूनना है 10 से 15 मिनट के लिए, और जब तक इसकी अच्छी तरह से खुशबू ना आए तब तक इसको भूनते रहना है, और फ्लेम को स्लो रखना है। ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये आटा जलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कौन मेरी भून चुकी है, इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है, इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो जब कलर ब्राउन हो जाए तो इट्स मीन पता चलता है कि इसका जो है वो भून जो है वो तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसको नीचे उतारती हूँ और फिर मज़ीद आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी मिकदार में दूध डाला है, फिर इसके अंदर शुगर ऐड करना है और इसका शीरा सा बना लेना है। शुगर जो है वो इसके अंदर थोड़ा मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद मज़ीद और दूध डालना है। हो गई है, अब मज़ीद दूध डालते हैं। दूध आप जितना चाहे डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा आप दूध का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। पहले हमने आधा घी डाला था, अब बाकी और इसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आ रहा है, और दूध को अच्छी तरह से हमने इस तरह बॉयल करना है। तो हमारा अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर आटा ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मुसलसल इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है ताकि ये इकट्ठा ना हो। अब साथ में चीयर भी डाल दें। ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज़म जाए। आप इसके ऊपर सारे नट्स डाल दें। ये मैंने अब डाल दिए हैं अखरोट, नारियल, इलायची पाउडर, पीनट, बादाम, अब इसको अच्छी तरह से हिला लें और हल्की आंच पर पकाते रहें ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दे। किशमिश, माशाल्लाह से मेरा देसी घी का चीयर हलवा बहुत अच्छा बन रहा है। अब ये अपना घी जो है ये छोड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है और कलर भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा देसी घी चीयर का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। इसने अपना देसी घी भी छोड़ दी है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। व्यूअर्स, मेरा देसी घी चीयर का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा इसका कलर आया है, तो बहुत ज़बरदस्त की खुशबू भी आ रही है और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो आपको भी अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।